हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कैसे कोवैलेंट बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड्स में होता है। ओके, जैसे हाइड्रोजन में होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके। दो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये है क्लोरीन के बीच, दो क्लोरीन एटम्स के बीच ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये है क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, ये क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम। फिर ये ऑक्सीजन के बीच होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के बीच हुआ डबल बॉन्ड। ओके, ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन से दूसरा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है O2। सो दो ऑक्सीजन एटम मिलके बनता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये है नाइट्रोजन एटम के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम्स तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनता है। ओके, ये है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और ये है एमोनिया, जो एमोनिया, ओके, ये है एमोनिया का स्ट्रक्चर। एमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम के साथ तीन हाइड्रोजन एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड करता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है एमोनिया का, और ये एक नाइट्रोजन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स का। और ये है मीथेन, जो कार्बन कंपाउंड्स है। ओके, इसमें एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन एटम्स, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे होता है। ओके, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन एटम्स ऐसे का बॉन्ड होता है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। सो सच बॉन्ड्स which are formed by sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds. Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecules, but intermolecular forces are weak. Okay, so bond के बीच जो within the bonds है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्सेस होता है वो बहुत वीक होता है। और विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, within the molecule, but intermolecular force are weak. This gives rise to low melting and boiling points of these compounds. Such covalent compounds are generally poor conductors of electricity since no charge particles are formed. Okay, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है जैसे आयनिक कंपाउंड में होता है, तो इसीलिए जब ये बॉन्ड होता है जो जो कंपाउंड्स में, ओके, तो उसमें पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर known to chemists are was estimated to be millions. Okay, बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स होता है, जो कार्बन एक्चुअली जो कंपाउंड्स होता है। ओके, द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स enables कार्बन to form a large number of compounds. Two factors noticed in the case of carbon are: carbon has unique ability to form bonds with the other atoms of carbon, giving rise to large molecules. कार्बन का ही और भी दूसरा कार्बन एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है, इसलिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। सो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी, कार्बन का एक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। ओके,
सोचिए एक कार्बन एटम के साथ दूसरा कार्बन एटम, उसके साथ तीसरा कार्बन, उसके साथ चौथा कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स बन सकता है कार्बन एटम से। दिस प्रॉपर्टी इज नो कॉल्ड कैटिनेशन। these compounds may have long chains of carbon। कार्बन का बहुत बड़ा चेन्स हो जाए, जैसे 2 3 4 5 6 7। ओके, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन, ऐसे ब्रांच हो सकता है। ओके, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स। सो लॉन्ग चेन्स भी हो सकता है, ब्रांच चेन्स भी होता है, या रिंग फॉर्म में भी कार्बन एटम्स हो सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, सो कार्बन एटम्स एक दूसरे के सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में भी कनेक्टेड हो सकता है। So compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atoms are called saturated compounds। So कार्बन एटम्स जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच, कार्बन एटम के बीच, वो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो कार्बन एटम्स के बीच अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, ओके, तब carbon atoms are called unsaturated compounds। Okay, so compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine or many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements। कार्बन के साथ तो और भी एलिमेंट्स है जिससे कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। सो जो अदर एलिमेंट्स होता है उसके प्रेजेंस की वजह से भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स में देखा जाता है। ओके, अदर देन कार्बन प्रेजेंट। सो अदर देन कार्बन को छोड़ में भी जो दूसरा एलिमेंट्स होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब की वजह से भी कार्बन कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी दिखता है। ओके, again the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable। One reason for formation of strong bonds by carbon is its small size। so small size की वजह से ये जो कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सो वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो है CH4। ओके, पहले भी हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो है, ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अलग अलग एटम 4 कोवलेंट से कनेक्टेड है, तो ये है CH4 फॉर्मूला है मीथेन का। ओके, ये है मीथेन। सो वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane with formula C2H6। So methane है CH4 और ethane है C2H6। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with single बॉन्ड। तो अभी इथेन में क्या है, इथेन में 2 कार्बन एटम्स है। सो पहले फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे मीथेन में तो एक ही कार्बन है तो उसके साथ तो 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड करके हम मीथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन इथेन में 2 कार्बन है तो फर्स्ट स्टेप होगा 2 कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना। ओके, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond। so ये first step है। then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies। so कार्बन के अभी एक तो वैलेंसीज तो ये सेटिस्फाई हो गया, अभी भी बाकी है। इसमें टोटल एक्चुअली कितना वैलेंसी होता है, 4 होता है, इसमें भी 4 होता है, तो इसके साथ और 3 हाइड्रोजन हम बॉन्ड कर सकते हैं। ओके, या इसके साथ भी और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। तो
इस कार्बन का भी 4 वैलेंसीज जो है वो फिल हो जाएगा, इसका भी 4 वैलेंसीज फिल हो जाएगा। जैसे मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ओके ओके, मीथेन में जैसे एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो एक कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड है ही, तो अभी इसका 3 बॉन्ड और होना बाकी है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा इसका वैलेंसीज। सो इस सेकेंड स्टेप है जो बाकी है ये फिल करना। तो ये एक कार्बन के साथ हो गया, ये अभी ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। सो ये एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ और ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। सो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा इस तरह। ओके, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये एक दूसरा कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये जो कार्बन है 3 और हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। सो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी फुल फिल हो जाएगा, जो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इसको भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ तो एक बॉन्ड होगा ही, और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ, जैसे ये एक, ये एक, ये एक, इसका भी ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन का जो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो यह है इथेन का स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सो इथेन के बाद आता है और एक कंपाउंड जो है जिसमें 3 कार्बन होता है। मीथेन में 1 होता है, इथेन में 2 होता है, और एक कंपाउंड है प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन होता है। तो ये ऐसे बना जाए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो फर्स्ट स्टेप तो है जैसे इस तरह 3 कार्बन एटम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले लिखना है सी, पहले ऐसे लिखना है जब स्टेप 1 में सी सी सी। ओके, ये 3 कार्बन हो गया। अभी इसका बाकी जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज है वो फिल करना है हाइड्रोजन के साथ। तो इसका भी एक इसके साथ कनेक्टेड तो है, तो इसका भी 3 बाकी है। ओके, तो इसके बाद ये 3 1 2 3, तो इसका 4 हो गया, इसके साथ 4 बॉन्ड हो गया, कि 4 बॉन्ड होना चाहिए, इसके साथ भी 4 होना चाहिए। तो इसके साथ तो 2 कार्बन है ही ऑलरेडी बॉन्ड, इसके साथ ये एक कार्बन है, ये एक बॉन्ड है, और इसके साथ ये एक कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड है। तो इसके साथ ऑलरेडी 2 है ही, 2 बॉन्ड है ही इसमें। तो इसके साथ और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये एक और ये एक। ओके, तो इसका 2 हो गया, और इसके साथ एक ही बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो इसका 3 बॉन्ड हो सकता है, ये एक। सो ये है इथेन, प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ये था इथेन का स्ट्रक्चर। So valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. So यहाँ पे जो सारे वैलेंसीज है, जो कार्बन के साथ कार्बन का भी जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी जो बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड है। ओके, सो वैलेंसीज ऑफ all the atoms are satisfied by single bonds between them. Such carbon compounds are called saturated compounds. These compounds are normally not very reactive, क्योंकि यहाँ पे जो सारे bonds है single bonds है। Okay, so valencies are all atoms are satisfied by single bonds between them. Such carbon compounds are called saturated compounds. However, another compound of carbon and hydrogen has the formula of C2H4. जैसे इथेन का था C2H6, ये है C2H4। ओके, ये जो इथेन था इसका फॉर्मूला था C2H6, C2H6। अभी और एक कंपाउंड है, ये है C2H4। सो इसके केस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जैसे हम पहले किए थे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड हम कनेक्ट किए, 2 कार्बन। अभी इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे,
इसके साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसके साथ दो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। ओके, तो इसके साथ सेकेंड स्टेप में ये दो हाइड्रोजन का एटम का बॉन्डिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके साथ दो हाइड्रोजन, तो ये C2H4 हो गया इसमें। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो कार्बन है इसमें सारा वैलेंसीज है वो फिल नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी इसका साथ सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। ओके, सो वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। सो यहाँ पे कार्बन एटम में भी 1 वैलेंसीज, जो 4 वैलेंसीज होना चाहिए, 4 नहीं है, 3 है, तो एक अनसेटिस्फाइड है। ओके, दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स। अभी इस कार्बन के साथ अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो अभी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर ये कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो जाएगा, तो हम इसके जगह एक की जगह 2 बॉन्ड कर देते हैं। ओके, कार्बन के साथ बीच में जो बॉन्ड होगा ये डबल बॉन्ड। अभी इस कार्बन का भी 4 होगा, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, तो ये अभी सेटिस्फाई हो गया। दिस कैन बी सेटिस्फाई ओनली इफ देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स। तो ये स्टेप 3 हो गया। सो इसी तरह ये कंपाउंड में स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डॉट अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड करेगा, ये कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन का ऐसे बॉन्ड होगा। ओके, सो ये हाइड्रोजन का ऐसे होगा, ओके, सो ये अभी ये जो 2 कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, इस ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन एक हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ये है इथेन, another compound of hydrogen and another compound of hydrogen and carbon has the formula of C2H2, it is called इथाइन। ये और एक कंपाउंड है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था इथेन जो है C2H6, उसके बाद डिस्कस किया इथिन, ओके, वो है C2H4। अभी हम डिस्कस करेंगे और एक कंपाउंड जो है इथाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला है वो C2H2। सो ये कैसे होगा, सो C2H2 है, इसका भी ऐसे ही हम करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है सी, इसके साथ 2 कार्बन एटम को एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड करेंगे, तो अभी 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, इसके साथ और एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, तो अभी कार्बन के साथ तो 4 एटम होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है। ओके, एक ही बॉन्ड है, तो इसके साथ और 2 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये 2 बॉन्ड क्या होगा, ये इस कार्बन के साथ होगा। ओके, सो ये कार्बन के 2 कार्बन एटम के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अभी इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया, ये 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, इसका साथ भी 4 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड, सो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ऐसे इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो 3 जो इलेक्ट्रॉन, इससे 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके इस एटम से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, सो ये है इथाइन। तो देयर आर 3 bonds between the carbon atoms. Such compounds of carbon atoms having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated. तो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जो इथीन में है और इथाइन में है, इस तरह का कार्बन कंपाउंड को बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और जो इथेन है जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड है, वो होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स।
ओके, सो unsaturated कार्बन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, जैसे इथिन और इथाइन जो है इथेन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो अभी हम डिस्कस करें चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। वी हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms respectively. Such atoms of carbon atoms can contain many more carbons atoms. The names and structure of 6 of these carbon atoms are those are given. जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन में क्या होता है, 1, 2 या 3 एटम्स कार्बन एटम्स होता है रिस्पेक्टिवली। ओके, सो और भी कार्बन कंपाउंड्स होता है जिसमें से जैसे 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, ये बढ़ता ही रहता है। ये बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स हम बना सकते हैं जो कार्बन एटम्स को बढ़ा के। ओके, सो ये पहले जो मेंस 6 कार्बन एटम्स, जो 6 कंपाउंड्स हैं पहले, ओके, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। सो पहले आए मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होता है, ये CH4। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, C के साथ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। इथेन का C2H6, ऐसे 2 कार्बन एटम है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये है मीथेन और ये है इथेन का, पहले डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला है C3H8। को प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होता है। ओके, और ये यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ये कार्बन, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। इसके साथ 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन। ओके, ये है प्रोपेन। फिर है ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, 1, 2, 3, 4। सो ये है सारे सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होता है। और ये बीच वाला जो कार्बन है, ये 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, और जो साइड वाला कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ बॉन्ड होता है। यहाँ पे सारे कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जो जब डबल बॉन्ड होता है, ओके, जो होता है उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन एटम होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बाकी जो बॉन्ड्स होता है, जो इसके साथ जैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और ये 2 कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे टोटल 6 कार्बन होता है और बाकी 14 हाइड्रोजन होता है। So let us take another look at butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, as we see that 2 different possible skeletons are possible. अभी ब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन एटम होता है। ओके, 4 कार्बन एटम होता है, 8 हाइड्रोजन एटम होता है। एक्चुअली ब्यूटेन में 10 होता है, यहाँ पे गलत गया, 10। ओके, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन। सो यहाँ पे भी ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है, 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन। अभी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, अगर कार्बन ऐसे एज ए चेन हुआ तो इस तरह से होगा, लेकिन कार्बन तो ऐसे भी हो सकता है, 4 कार्बन ऐसे भी बॉन्ड कर सकता है। ओके, तो अभी इसके केस में अगर बाकी अगर हम हाइड्रोजन के साथ जो बाकी बॉन्ड्स हैं वो बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अब जैसे इसके साथ 1 कार्बन बॉन्ड है, तो इसके साथ बाकी 3 हो जाएगा, तो ये 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ ऑलरेडी 3 कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन, इसके साथ और 3 हाइड्रोजन।
सो ये इसका भी फॉर्मूला है C4H10। ये भी ब्यूटन है, ये भी ब्यूटन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। सो वी सी बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव सेम फॉर्मूला C4H10। Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. So ये है structural, ये भी ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन, लेकिन ये structural isomers बोला जाता है इसको। In addition to straight and branched carbon chains, ये है straight carbon chains और ये है branched carbon chains। ओके, इसको बोला जाता है। Some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring। सो ये है स्ट्रेट कार्बन चेन्स, ये है ब्रांच्ड कार्बन चेन्स, लेकिन कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें जो अरेंज होता है एज ए फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एक रिंग बन गया, एक रिंग की तरह। सो इसके साथ 2 कार्बन तो है ही, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन बनेगा, इसके साथ और 2 हाइड्रोजन होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा साइक्लोहेक्सेन का C6H12, क्योंकि हर कार्बन के साथ 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होगा, तो टोटल 12 हाइड्रोजन होगा। ओके, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होगा और 6 कार्बन आएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये रिंग है, रिंग फॉर्म में है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोला जाता है। सो इसको भी स्ट्रक्चर ऐसे पहले कार्बन एटम्स को कनेक्ट करना है, लेकिन इसको बाद में हाइड्रोजन ऐड करना है। ओके, सो ये रिंग स्ट्रक्चर। सो हमने जाना ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये रिंग स्ट्रक्चर है। फॉर्म ऑफ रिंग। ओके, सो straight chain, branch chain and cyclic